इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आज देशव्यापी हड़ताल का ऐलान। इमरजेंसी और कोरोना को छोड़कर अस्पतालों में नहीं होगा कोई इलाज। आयुर्वेद के डॉक्टरों को 58 तरह की सर्जरी की इजाजत देने का विरोध कर रहे हैं डॉक्टर। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। 24 परगना जिले में जेपी नड्डा के काफिले पर हुआ था हमला। पथराव में कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी का टूटा कांच, जख्मी हुआ ड्राइवर। बीजेपी नेताओं ने जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले की निंदा की। गृहमंत्री ने ट्वीट करके बताया प्रायोजित हिंसा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बताया लोकतंत्र पर हमला। बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले की सीएम शिवराज सिंह ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि देश इस हमले को स्वीकार नहीं करेगा। बंगाल की जनता चोट का बदला वोट से लेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर हुए हमले को लेकर बीजेपी आक्रामक है। इंदौर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पुतले जलाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 16वां दिन। दिल्ली की सीमाओं पर बड़ी संख्या में अब भी डटे हैं किसान। दिल्ली के सभी बॉर्डर आज भी रहेंगे बंद। नोएडा गाजियाबाद की सीमाओं पर भी कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच में तनातनी बढ़ी है और सरकार ने कानून वापस लेने से किया है साफ इनकार। किसानों ने दिया है देश भर में रेल रोकने का अल्टीमेटम। आगे की रणनीति के लिए सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक आज। एमपी सरकार प्रदेश के किसानों को कृषि कानून के फायदे गिनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। खुद कृषि मंत्री कमल पटेल किसान चौपाल लगाकर किसानों को बता रहे हैं कि कैसे ये तीनों कानून किसानों के लिए भले के लिए हैं। मोदी सरकार लेकर आई। कमल पटेल का कहना है कि ये कानून किसानों के हक में है और वहीं पर ये किसान की जिंदगी में खुशहाली लाएंगे। सीएम भूपेश बघेल आज कोरिया के लोगों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वहीं पर मुख्यमंत्री आज दोपहर 12 बजे भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घुघरा पहुंचेंगे। सीएम आज बैकुंठपुर के चिंतडांड में धान खरीदी केंद्र का दौरा भी करेंगे। किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह ने समीक्षा बैठक में कोरोना की रोकथाम के लिए निर्देश दिए। साथ ही बैठक में सीएम ने मीडिया रिपोर्ट्स पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश में ड्रग्स के बढ़ते कारोबार पर सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। सीएम ने ड्रग्स गैंग के खिलाफ स्पेशल टीम बनाने, बच्चों और युवाओं को नशे की लत से दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। भोपाल में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। साथ ही राजधानी के एक कार्यक्रम में पहुंची थी जहां से वो व्यापारियों पर भड़क गई। उन्होंने कार्यक्रम में व्यापारियों को इतना तक कह दिया कि आप वोट देकर किसी नेता को खरीद नहीं सकते। साथ में ने कहा कि विकास कार्य करना जन प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, लेकिन आप लोग भी सतर्क हो जाइए। दरअसल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल के न्यू मार्केट इलाके में एक नए आवासीय परिसर के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंची थी। इस कार्यक्रम में मंच पर जब वो संबोधन करने के लिए पहुंची तो व्यापारियों पर ही गुस्सा हो गई। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों की नियुक्तियों को लेकर मंथन का दौर जारी है। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर सीएम बघेल ने कहा कि ये नियुक्तियां करना उनका विशेषाधिकार है। मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने यहाँ पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रोको टोको अभियान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोरोना से बचाव सबसे कारगर तरीका है मास्क और इसके लिए जागरूकता अभियान जरूरी है। राजधानी रायपुर में हुए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास कार्यक्रम नवा छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान में सीएम भूपेश बघेल और रमन सिंह समेत सरकार और विपक्ष के कई नेता शामिल हुए। रायपुर में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम नवा छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान में सीएम भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने मंच पर कई सवालों के खुलकर और बेबाकी से जवाब दिए। सीएम ने कहा कि वो छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता से 36 वादे किए थे, जिनमें से 24 वादे कांग्रेस सरकार पूरा कर चुकी है। नवा छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान कार्यक्रम में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बघेल सरकार के 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश में विकास का कोई काम नहीं हुआ। सरकार विकास के नाम पर सिर्फ गोबर खरीदी कर रही थी।
रमन सिंह ने कहा कि सरकार के पास से 3 साल बचे हैं। कांग्रेस ने चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादे किए थे, बाकी सरकार उन सभी वादों को पूरा करे। नवा छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और खाद्य आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत भी इसमें शामिल हुए। दोनों मंत्रियों ने कई मुद्दों पर मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष रखा। विपक्ष की तरफ से पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। कार्यक्रम में रायपुर के मेयर एजाज ढेबर ने भी शिरकत की। भोपाल के सुखी सेवनिया इलाके में पुलिस ने नकली सीमेंट बनाने की 2 फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की है और यहां से क्राइम ब्रांच ने 900 बोरी नकली सीमेंट जब्त किया। बैतूल में महिला रसोइयों को 5 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जिसके विरोध में आज रसोइयों ने शहर में भीख मांग का प्रदर्शन किया। परेशान महिला रसोइयों का कहना है कि उनके पास भीख मांगने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। महिलाओं ने भीख में मिले 245 रुपए कोरोना सहायता कोष में जमा करवाने की पेशकश की। बड़वानी के दशहरा मैदान में प्रशासन ने एक फर्नीचर शोरूम को जमनोज कर दिया। शोरूम के मालिक शब्बीर हुसैन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके फर्नीचर शोरूम बनाया था। एसडीएम के मुताबिक जिस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, उसकी मार्केट वैल्यू करीब 8 से 10 करोड़ रुपए है। बैतूल के पारदी थाने में जुए का अड्डा चलाने वाले पारदी सरगना अलसिया के बैंक खातों में 38 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। पुलिस ने सभी खातों को सीज कर दिया है। पिछले दिनों पुलिस ने पारदी थाने पर छापेमारी की थी। छापेमारी में आरोपी असलिया पारदी बच गया था। वहीं पर पुलिस ने मौके पर करीब 3.5 लाख रुपए कैश और 17 पिस्टल, कई लग्जरी गाड़ियां जब्त की थी। साथ ही जुआ खेलते हुए 28 जुआरियों को गिरफ्तार किया था। शाहजहांपुर जिले के अकोदिया नाका स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शाहजहांपुर में एक व्यापारी ने बीमा राशि के लिए पहले तो खुद की फैक्ट्री में आग लगा दी और फिर व्यापारी ने खुद को लापता दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जांच में वह फंस गया। पुलिस के मुताबिक पराग नाम के कारोबारी ने 20 लाख रुपए का बीमा करवाया था, जिसे पाने के लिए वह खुद को लापता मरा हुआ साबित कर कर्ज से मुक्त होना चाहता था, लेकिन पुलिस ने कई घंटों की मशक्कत के बाद व्यापारी को ढूंढ निकाला। उज्जैन के तराना चौराहे बाइक सवार के बम्पर से टक्कर हो गई, जिसमें बाइक का संचालक और रतनलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। जांजगीर चांपा जिले के हसदेव नदी पर बने सिलादेही बिर्रा पुल पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। एक कार ने बाइक सवार को सामने से टक्कर मारी थी, जिस पर सवार बाइक में सवार नदी में गिर गए और इस हादसे में पति पत्नी और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। कार में मौजूद लोग घायल हो गए और घटना के बाद राहगीरों ने टाइल 112 को सूचना दी। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की महिला मुंबई से ड्रग्स लाकर इंदौर में जिम, कॉलेज और हॉस्टल्स में रहने वाली लड़की को पहले फंसाती थी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को अभी महज कुछ दिन हुए हैं, लेकिन अभी से प्रदेश में कई जगहों पर बारदाने की कमी होने लगी। खरीदी केंद्र के बाहर धान से भरे हुए ट्रैक्टरों को लंबी कतारें उसकी लगी और किसान ट्रैक्टर को खरीदी केंद्र के अंदर अनलोड करने की मांग करने लगे। सतपुड़ा की खूबसूरत वादियों में बसी विद्युत नगरी सारणी और कोल नगरी पाथाखेड़ा की खूबसूरत लोकेशंस अब जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएगी। यहां पर कंगना रनौत और अर्जुन रामपाल की फिल्म धाकड़ की शूटिंग होना है। फिल्म की यूनिट ने कलेक्टर राकेश सिंह से मुलाकात की है। फिल्म शूटिंग के लिए प्रस्तावित तैयारियों की जानकारी भी कलेक्टर ने टीम को प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश में आज से मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग ने आज दोपहर तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। कोरोना के मामलों को लेकर रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पर आ गया है, लेकिन इस दौरान कई चुकाने वाले मामले सामने आए। बताया जा रहा है कि 861 ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं जिन्होंने अपनी वास्तविक पहचान और मोबाइल नंबर गलत बताया है, जिसके कारण उन्हें ट्रेस करने में देरी हो रही है। लापता कोरोना संक्रमित मरीज ना तो अस्पताल में भर्ती है और ना ही वह स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है। जिले में फिलहाल कुल संक्रमितों की संख्या 18,825 है, इनमें 17,578 स्वस्थ हो चुके हैं।
94.74% पहुंची देश में कोरोना रिकवरी की रेट। 24 घंटे में करीब 38,000 मरीज हुए ठीक। ब्रिटेन में फाइजर के कोरोना वैक्सीन से 2 लोगों की बिगड़ी तबीयत। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की चेतावनी। भारत समेत दूसरे देशों में वैक्सीनेशन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी पर लटकी तलवार। जम्मू कश्मीर के विवादित रोशनी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट को निर्देश। 21 दिसंबर तक करें अपने फैसले की समीक्षा। लगातार सीजफायर के उल्लंघन पर भारत का पाकिस्तान को कड़ा जवाब। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में मारे गए पाकिस्तान के 2 सैनिक। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के लिए 5वें चरण में 51% से अधिक मतदान। कश्मीर में 17 और जम्मू की डिविजनल में 20 सीटों पर हुआ मतदान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है एमएसएमईज की बकाया राशि के भुगतान की समीक्षा। बैठक में कई अधिकारी रहे मौजूद। कोरोना वैक्सीन के खर्च आकलन में जुटा वित्त मंत्रालय। बजट में हो सकता है प्रावधान।